जय हिंद दोस्तों। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बीच में छोड़कर न जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। चलिए आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे जो लिंग विद्यालय और समाज बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोड E302 लिंग विद्यालय और समाज जनरल स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत आज जो है इस क्लास में हम यूनिट नंबर 2 देखेंगे, विद्यालयों में लैंगिक असमानता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा कि शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा से जो है किसी भी व्यक्ति का जो है वो सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। शिक्षा हमारा मार्गदर्शन कराती है। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन मात्र नहीं है, इसके अलावा भी शिक्षा जो है हमारा बहुत कुछ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि शिक्षा के उद्देश्यों स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के जो उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। पहला उसमें से है, शिक्षा समाजीकरण में सहायक है। शिक्षा व्यावसायिक कुशलता व प्रशिक्षण देने में सहायक होती है। शिक्षा जो है गुणों एवं योग्यता की अभिवृद्धि करती हैं। शिक्षा जो है सांस्कृतिक और संरक्षण एवं हस्तांतरण के लिए भी सहायक होती है। और लास्ट पॉइंट है, शिक्षा जो है व्यक्ति के जो है अंदर जो भी ज्ञान होती है उसको क्या करता है, शिक्षा जो है वो बढ़ाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि कोठारी शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा के गतिशीलता तथा सार्थकता लाने के लिए किन किन उपायों का उल्लेख किया है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है कि कोठारी आयोग का जो संबंध जो है वो शिक्षा से है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत पूछ रहा है कि कोठारी शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा की गतिशीलता तथा सार्थकता लाने के लिए किन किन उपायों का उल्लेख किया है। तो जो उनके उपाय हैं कोठारी आयोग के वो निम्नलिखित है। पहला उपाय है उसका शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना। दूसरा है शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीयकरण की एकता पर बल देना। तीसरा पॉइंट है शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को विकसित करना होता है और सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है कोठारी आयोग का कि शिक्षण मनोवृत्ति और मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना होता है। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर जो है कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में क्या क्या प्रभाव दृष्टिगोचर है? मतलब शिक्षा के विस्तार के लिए परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में जो है वो क्या क्या प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर के अंतर्गत आते हैं। तो जो दृष्टिगोचर के अंतर्गत आता है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है स्त्री पुरुषों में परस्पर संयोजक मानवीय सम्मान की भावना विकसित होना। महिलाओं के स्तर में बुनियादी बदलाव। महिला की साक्षरता दर में वृद्धि और पर्दा प्रथा में कमी आना। दहेज प्रथा में राहत और महिलाओं को बेहतर बौद्धिक विकास और महिलाओं के आर्थिक जीवन को संरक्षण और सुदृढ़ बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि मानव मस्तिष्क की 3 प्रक्रियाओं में अचेतन प्रक्रिया, अवचेतन प्रक्रिया तथा चेतन प्रक्रिया की चर्चा हुई है। यह जो है किस विद्वान की चर्चा है? तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क की 3 प्रक्रिया में अचेतन प्रक्रिया, अवचेतन प्रक्रिया तथा चेतन प्रक्रिया की जो चर्चा किया था उस महान जो है मनोवैज्ञानिक का जो नाम था वो महान मनोवैज्ञानिक जो थे वो फ्राइडल थे। कौन थे? फ्राइडल थे, या उनको हम फ्रायड भी कहते हैं।
अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6, महिलाओं की बेहतरी के लिए बने विभिन्न महिला शिक्षा आयोग के नामों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को बताइए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि महिलाओं की बेहतरी के लिए बने विभिन्न महिला शिक्षा आयोग के नामों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा दिए गए जो बहुमूल्य सुझाव थे उनको बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, नारी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति और स्त्री शिक्षा की सार्वजनिक सहयोग समिति और कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति परीक्षण समिति और केंद्रीय सलाहकार समिति और इन सभी आयोग व समितियों ने महिलाओं की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझाव के साथ साथ ही स्त्रियों की शिक्षा की ओर आकर्षित करने का सुझाव भी दिए हैं। तो ये जो कुछ नीतियाँ थी और समितियाँ थी जो महिलाओं की जो है वो ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अलग अलग तरह से काम करके और उनको आकर्षित स्त्रियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने का जो है वो काम किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि NCERT से आप क्या अभिप्राय है, यानी आप क्या समझते हैं। देखिए NCERT जो है इसका पूरा नाम भी पूछता है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। NCERT का क्या अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि NCERT को जो हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्या कहते हैं, अगर पूछेगा कि NCERT को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेशनल काउंसिल ऑफ, इसको इंग्लिश में जो कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर पूछेगा आपसे कि NCERT का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है जो विद्यालय में, यह जो है किसके द्वारा स्थापित संस्था है, तो भारत सरकार द्वारा जो है स्थापित एक संस्था है जिसको हम शॉर्टकट में NCERT बोलते हैं। पूरा नाम इसका जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है और इंग्लिश में इसको नेशनल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं, उसका पूरा नाम है। ठीक है, तो यह जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों को केंद्रीय सरकार व प्रांतीय यानी राज्य सरकारों के सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा से संबंध में सलाह देने और नीतियां निर्धारण करने में मदद करती हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा NCERT क्या है, तो NCERT जो है इसका पहले पूरा नाम जो है नेशनल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ये जो है एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है और ये जो है मतलब राज्य और केंद्र के बीच जो है ये स्कूली संबंधी जो है एक नीतियाँ बनाती है, उसके लिए सलाह बनाती है, उसके लिए नियम कानून बनाती है जो पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, तो आज का ये था यूनिट नंबर 2 विद्यालयों में लैंगिक असमानता के जो आपके लघु उत्तरी प्रश्न थे, ये इम्पोर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न जो थे, ये जो सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। आप सभी साथियों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, पेपर पास में है तो इसलिए मेहनत की बहुत ज़रूरत है, तो आप मेहनत करते रहिएगा। सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी।